Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today I will give a parent talk which is very helpful for parents, in which I will explain how to develop children in foundation studies. आप अपने बच्चे की पढ़ाई की नींव को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे की पढ़ाई की नींव मजबूत है तो वह अपने शैक्षणिक जीवन की शुरुआत से लेकर के आखिरी तक बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। एक बच्चे की 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु इस दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस अवधि में ग्रहण की गई जानकारी एवं सीखा गया कौशल उसकी शिक्षा के क्षेत्र में नींव रखते हैं। उसका एजुकेशनल, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल स्तर पर विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पेरेंटिंग टिप्स मैं इस पर देना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा प्राइमरी क्लासेस में पढ़ता है तो आप उसकी शिक्षा की नींव को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग उसके लैंग्वेज पर ध्यान दें। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन क्लासेस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंदी, इंग्लिश, आप कैसे उसकी फाउंडेशन इन विषयों में मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको स्कूल में पढ़ाए गए पाठों को एक बार घर में रिवाइज कराना चाहिए। सबसे पहले आप अपने बच्चे को होमवर्क कराने से पहले एक बार पाठ की रीडिंग कराएं। आपको पाठ नहीं पढ़ना है, आपको बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। जब बच्चा उस पाठ को पढ़ता है, जो भी उसको पढ़ते समय गलतियां होती हैं, आपको उसकी गलतियों को ठीक कराना है और इसके बाद उस पाठ को उसको पढ़ाना है। पाठ पढ़ाने के बाद आपको उस पाठ से संबंधित बच्चे के साथ चर्चा करनी है। चर्चा करने के बाद बच्चे के जितने डाउट्स होते हैं उस पाठ से रिलेटेड वो क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आप पाठ से संबंधित एक्सरसाइज पूछ सकते हैं। कुछ नए क्वेश्चन उस पाठ से संबंधित बना करके आप उससे पूछ सकते हैं और इसके बाद आप उसको होमवर्क कराएं। घर में आने के बाद अगर बच्चा अपने पाठ को दोबारा पढ़ता है तो वह पाठ उसको बहुत समय तक याद रहता है और इससे बच्चों में एक रेगुलर रिवीजन की हैबिट डेवलप हो जाती, जो हैबिट आगे चल के स्थायी हो जाएगी। क्लास 1 और 2 में जो भी उनके पाठ के टॉपिक्स होते हैं, आप उनकी लैंग्वेज को घुमा फिरा कर चेंज करके दूसरी भाषा में प्रश्न बनाएं और उसके बाद उन प्रश्नों को पूछें या अपने बच्चे से लिखवाएं। नेक्स्ट, पाठ की समरी, सारांश आप अपने बच्चे से लिखवाएं। जो भी क्लास में पाठ पढ़ाए गए हैं, आप छुट्टी के दिन या हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड कर लें जिस दिन आप उन पाठों की समरी अपने बच्चे से लिखवाएं। आप पाठों की समरी भी लिखवा सकते हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में भी आप चैप्टर को लिखवा सकते हैं। इससे आपके बच्चे की राइटिंग स्किल डेवलप होती है और एक्सप्रेशन स्किल डेवलप होती है। नेक्स्ट, आप अपने बच्चे की स्पेलिंग और वर्तनी की प्रैक्टिस करवाएं। क्लास 1, 2 में आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी, इंग्लिश इन विषयों में से आप रोज़ 5-5 शब्द ले सकते हैं। उन 5 शब्दों को आप उसको लर्न करवाएं। इसके बाद आप उनके डिक्टेशन ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में आप डिक्टेशन लेंगे तो बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक कम होती हैं। डिक्टेशन आप 5 शब्द का हिंदी का डिक्टेशन लीजिए, 5 शब्द का इंग्लिश का डिक्टेशन लीजिए। धीरे धीरे आप शब्दों के नंबर को बढ़ा सकते हैं। 5 लीजिए, फिर 8 शब्दों को लीजिए, फिर आप 10 शब्दों को ले सकते हैं। इस तरह से आप शब्दों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। डिक्टेशन लेने के बाद आप अपने बच्चे से कहें जो डिक्टेशन उसने दिया है उनको खुद चेक करें। पहले बच्चा उन्हें खुद चेक करेगा, जो गलतियां बच्चा ढूंढेगा आप उनको देखिए। इसके बाद आप उसको चेक करिए, उसके बाद उन स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करिए, बच्चे को दोबारा लर्न कराइए। इस तरह से आप उसको हर दिन 5-5 शब्दों का अभ्यास कराएं, जिससे धीरे धीरे उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं। लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, शब्दार्थ याद करवाएं। बच्चों के हिंदी, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स होती हैं और ज़्यादातर बच्चों को अपनी वर्ड मीनिंग्स लर्न नहीं होती। आप बच्चों को एवरीडे जिस तरह से उनके चैप्टर में दे रखी हैं उस तरह से आप
कुछ कुछ वर्ड्स निकाल लें और एवरीडे उनको शब्दार्थ याद करवाएं। शब्दार्थ याद कराने के साथ साथ आप उन्हीं में से वर्ड्स ले सकते हैं और बच्चों को वो वर्ड्स दे करके सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए कहें। इसके बाद बच्चे सेंटेंसेस फ्रेम करें और आप उनके सेंटेंसेस को पहले उससे खुद चेक करवाएं, फिर वो खुद से एरर फाइंड करेगा, इसके बाद आप चेक करिए। इस तरह से बच्चों को अपनी गलतियां ढूंढने की आदत विकसित हो जाती है और अपनी गलतियों को सॉल्व करना भी बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। इससे बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप होती है और बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं और नए नए वर्ड्स, नए नए सेंटेंसेस फ्रेम करना सीख जाते हैं। इससे बच्चों को सेंटेंसेस फ्रेमिंग करने की हैबिट डेवलप होती है। कभी कभी उनके पास स्कूल में पैराग्राफ राइटिंग्स आती हैं। धीरे धीरे 3rd 4th 5th तक आते आते बच्चों में निबंध आ जाते हैं, एस्से आ जाते हैं, पैराग्राफ्स आ जाते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में शब्दार्थ याद कराने के साथ साथ सेंटेंसेस लिखना सिखाएं, जिन सेंटेंसेस के कारण बच्चे बहुत आराम से पैराग्राफ, निबंध लिख सकते हैं। इस तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट करके आप अपने बच्चे के हिंदी इंग्लिश विषय की फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। अन्य विषयों की फाउंडेशन को कैसे मजबूत करें, इससे रिलेटेड टिप्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।